व्लादिमीर पुतिन उन कुछ राष्ट्र प्रमुखों में से हैं जिनकी जिंदगी पर खतरा हमेशा बना रहता है। आतंकी संगठन, दुश्मन देश का खुफिया ब्यौरा और दुनिया के बड़े अंडर कवर हित समूह के टारगेट लिस्ट पर पुतिन रहते हैं। उनके अपने देश के अंदर भी विरोधियों की कोई कमी नहीं है, लिहाजा उनका सुरक्षा चक्र बेजोड़ है। पुतिन की सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके, इसके लिए तैयारी पुख्ता होती है। सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब विदेश दौरे पर निकलते हैं तो वैसे तो मेजबानी करने वाला देश उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन उस देश का पानी तक नहीं पीते। उनके लिए हर चीज रूस से ही लेकर आई जाती है। जी हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी मेहमान के पहुंचने से पहले उसकी किचन भारत पहुंच गई हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी मेहमान के आने से पहले उसका टॉयलेट आ गया हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भारत में किसी विदेशी मेहमान का टेलीफोन बूथ तक लगा दिया गया हो। और ये भी पहले कभी नहीं हुआ कि होटल के कमरे से शैम्पू और टूथपेस्ट तक हटा दिए गए हो। लेकिन सवाल ये है कि क्यों, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि पुतिन के दिल्ली पहुंचने पर रूस से पहले ही क्या क्या आ चुका है। पुतिन अपना किचन और पर्सनल कुक साथ लेकर चलते हैं। पुतिन के लिए जो खाना बनाता है उसके लिए आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, यानी पुतिन का कुक एक आर्मी मैन होता है। दिन में जितनी बार भी वो खाना बनाएगा उतनी बार ही उसे अपनी वर्दी बदलनी होगी। बिना दस्ताने पहने वो पुतिन के लिए खाना नहीं बना सकता है। किचन में खाना पहुंचने से पहले कच्चे सामान की भी जांच की जाती है। पुतिन के खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक तक रूस से आता है। खाना पकने के बाद सबसे पहले लैब में उसकी टेस्टिंग होती है। इसके बाद खाना पुतिन के सुरक्षा कर्मी चखते हैं, फिर वो खाना पुतिन को परोसा जाता है। इसके अलावा खाना बनाने में इस्तेमाल पानी से लेकर पुतिन के पीने वाला पानी तक सभी मॉस्को से आता है। पुतिन हमेशा अपने साथ पर्सनल बॉडीगार्ड, कपड़े धोने वाला और जिम ट्रेनर भी साथ रखते हैं। इन 4 लोगों की टीम में ऐसे भरोसेमंद लोगों का चयन किया जाता है जो पुतिन के लिए पलक झपकते ही अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। पुतिन के खाने पीने से लेकर उनकी सुरक्षा तक के खास इंतजाम किए गए हैं। मतलब रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के 100 अफसरों ने भारत में डेरा डाल लिया है। दिल्ली में अब उस होटल को भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें रूस के राष्ट्रपति को रुकना है। दावा है कि इस होटल के चप्पे की जांच रूस की FSB और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस कर रही है। पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनके होटल वाले बाथरूम से शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, शेविंग क्रीम, तेल, किसी भी तरह का लोशन और तौलिए सब हटा दिए गए हैं। इनकी जगह पर रूस से आया सामान रखा जाएगा, वो भी पुतिन के होटल में दाखिल होने से महज कुछ देर पहले। जानते हैं भारत में पुतिन जिस टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे वो भी रूस से ही आ रहा है, जो पुतिन के पहुंचने से पहले ही होटल के कमरे में इंस्टॉल किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सुरक्षा कवच अभेद है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या पुतिन के DNA तक की जानकारी छुपाने की कोशिश होती है? दरअसल रूस का दुनिया में एक वैश्विक राजनीतिक प्रभाव है। पुतिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। रूस की सैन्य, राजनीतिक और भू रणनीतिक भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का खतरा वैश्विक अस्थिरता पैदा कर सकता है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव चरम पर है। यूक्रेन युद्ध, नाटो के साथ टकराव, साइबर सुरक्षा के मुद्दे और राजनीतिक मतभेदों के चलते पुतिन विशेष रूप से निशाने पर होते हैं। ऐसे हालात में सुरक्षा स्वाभाविक रूप से और कड़ी हो जाती है। तीसरी वजह आंतरिक विरोध और असंतोष है। रूस में राजनीतिक विरोधियों, आलोचकों और विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी सुरक्षा एजेंसियां पुतिन के लिए जोखिम का अनुमान लगाती हैं। वही पुतिन का व्यक्तिगत सुरक्षा इतिहास रहा है। वो KGB यानी सोवियत जासूसी एजेंसी में काम कर चुके हैं। उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहराई से समझ है और वे कभी भी जोखिम नहीं लेते, इसलिए उनके सुरक्षा प्रबंध असाधारण रूप से विस्तृत और गोपनीय होते हैं। रूस अपने सर्वोच्च नेता को कभी खतरे में नहीं डालता, ये उसका पुराना इतिहास है। स्टालिन से लेकर अब तक के जो भी सुप्रीम पद पर रहा है उसका सुरक्षा कवच अभूतपूर्व रहा है। तभी तो आज तक रूस के राष्ट्रपति पर कोई हमला नहीं हो सका। ये उनके खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।